राजपुर रोड पर। तो उसमें वहाँ पर एक व्यक्ति जिनकी डेथ हुई थी, विक्रम शर्मा जी उनका नाम था। और बाकी जो इसके बाद जो केस रजिस्टर्ड हुआ था, उनके परिवारजनों की तरफ से उनके फैमिली फ्रेंड ने केस रजिस्टर्ड कराया था। और चूंकि एक सनसनीखेज प्रकरण था, तो इसमें जो हमने प्राथमिक रूप से जो जानकारी करी, जो अभी तक हमारे पास भी आ चुकी है, तो इसमें सभी जितने भी इसमें मोस्टली लोग इन्वॉल्व थे, वो सभी को अभी हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया है। और घटनाक्रम जो शुरू होता है उसमें करीब 10 बजे के करीब जो है दो व्यक्ति जो है पैदल सिल्वर सिटी मॉल को क्रॉस करके अंदर जाते हैं, पौने 10 बजे करीब। और एक मोटरसाइकिल जो बिना नंबर की थी, वो आरटीओ के आगे करीब जो है 200-300 मीटर आगे खड़ी थी, जिस पर नंबर प्लेट नहीं था। तो ये घटनाक्रम जो उस समय हमें प्राथमिक रूप से पता चला था। और जब पुलिस की सूचना के आधार पर जब बिना नंबर की गाड़ी जो थी अपाचे, उसका जब हमने चेकिंग का प्रारंभ किया था, तो सहजारा रोड के पास वो गाड़ी छोड़ के जो है दूसरी 2 गाड़ियों से जो हरिद्वार से जो आए थे, एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल थी जो रेंट पर ली गई थी, उससे जो है 3 अभियुक्त वहाँ से चले गए थे। क्योंकि ये मोटरसाइकिल हमारे लिए एक क्लू था कि उस मोटरसाइकिल को वहाँ से लेकर बदमाशों के द्वारा उसको किसी अन्य के द्वारा, जो उसमें अभी नाम बताया जाएंगे कि करके, उसके द्वारा वहाँ से ले जाना था। लेकिन पुलिस पहले पहुँच गई वहाँ पर, तो गाड़ी पुलिस को मिल गई थी। उस गाड़ी के आधार पर जब उसका रजिस्ट्रेशन और सब चीज़ चेक की गई, तब हमें पता चला कि सबका कनेक्शन कहीं ना कहीं झारखंड प्रांत से है, चूँकि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी जमशेदपुर के पास का था। जिस व्यक्ति के बारे में पता किया गया, वो हमारी टीम जब गई यहाँ से देहरादून से, तो पता चला वो उसका भी आपराधिक इतिहास है और वो मौके से अपने घर पर कभी कभी आता है, लेकिन घर पर है नहीं और घर से फरार है। इस पूरे घटनाक्रम के अगर पीछे जाते हैं, सारी चीज़ों पे जो हमारी टीमें जमशेदपुर गई और अन्य जगहों से जो जानकारी टीम द्वारा की गई, तो ये पूरा षड्यंत्र जो है 6 माह पूर्व सितंबर में प्रारंभ हुआ था। सितंबर में ही इनकी हत्या के लिए, विक्रम की जो है ये षड्यंत्र रचने के लिए अलग अलग टीमें जो है फॉर्म हो गई थी, जो झारखंड से और अन्य जगह से रिलेटेड थी। और सबसे पहला टारगेट था वो नोएडा का सेक्टर 78 ग्रेटर नोएडा में है, जहाँ 79, जहाँ पर एक फ्लैट किराए पर लिया गया था। ये फ्लैट किराए पर लेने के पीछे भी पर्पज़ यही था कि देहरादून से अप डाउन करना, क्योंकि देहरादून में पता था कि विक्रम कहीं यहाँ पर रहता है, तो इसलिए आसानी हो। साथ ही साथ 78 सेक्टर जो बगल का था ग्रेटर नोएडा का, वहाँ पर विक्रम का आना जाना था। तो कहानी सितंबर से स्टार्ट होती है वहाँ से, कि कभी अगर कोई मौका लगे तो पास में रेकी की जा सके और वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए। वहाँ पर 3 लड़कों ने वहाँ पर किराए पर कमरा लिया वहाँ पर, और लगभग सितंबर से वहाँ रहने लगे, जिसका किराया भी 14-20 हज़ार रुपये पर मंथ का था। इसके बाद इस घटना को कारित करने के लिए एग्जैक्ट सटीक सूचना भी चाहिए थी, तो इसके लिए जैसे इन लोगों को पता चला कि विक्रम द्वारा कभी बीच बीच में जो सिल्वर सिटी मॉल है, वहाँ जिम में भी रेगुलर जाता नहीं था। अगर वो जिम में जाता था तो 1-2 दिन 3 दिन गया जिम, इसके बाद नहीं गया, क्योंकि उनका ज़्यादातर आना जाना जमशेदपुर था। जमशेदपुर, काशीपुर या अन्य जगहों पर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आना जाना था। तो देहरादून में निवास का टाइम भी उतना नहीं था, और जब भी जिम जाना था तो 2 से 3 दिन रेगुलर, इसके बाद जिम नहीं जाते थे। फिर कभी नेक्स्ट टाइम आए 15 दिन बाद, 20 दिन बाद। तो एक जो इसमें दूसरा अभियुक्त है, इसमें अंकित नाम का है, जैसे इस बात की पता चली तो नवंबर में जो है उस जिम में उसने ज्वाइन कर लिया, जहाँ 14,000 रुपये 12,000 रुपये जमा किए गए वहाँ पर जिम में। और वो लड़का जो अंकित था, वो भी जब रेगुलर ना जाके वहाँ पर इनकी एक्टिविटी को मॉनिटर करने लगा। तो ये बात सितंबर के बाद नवंबर के बाद जैसे ही पता चला देहरादून में निवासरत कहीं पर है, तो जिम के बारे में जानकारी मिली, और पूरे 2 से सवा 2 महीने जो है जिम की मॉनिटरिंग की गई कि कब आना जाना है, कितने लोग के साथ आना जाना है, क्या टाइमिंग है। जब इस चीज़ से पूरा तस्दीक होगा कि टाइमिंग आने जाने की करीब 8:30-9 के बीच है और जाने की 10-10:30 1 घंटे का है, तो इस तरह का इसको प्लान किया गया। और जो गाड़ी का इसमें प्रयोग की गई, पहले गाड़ी जो थी जो जमशेदपुर से आई, वो भी गाड़ी जो है नवंबर के महीने में लाकर यहाँ पर ले आए थे, और उसको जो है रेलवे की जो अपना पार्किंग है, उस पार्किंग में गाड़ी को खड़ी कर दिया गया था, कि जिससे जब भी मौका लगे तो वहाँ की पार्किंग से हम उस गाड़ी को निकाल दें। और लगातार उसका पैसा जो है जमा किया जा रहा था। जैसे पार्किंग में आप 24 आवर्स जमा करते हैं या 10 दिन के लिए जमा करते हैं, तो उसका पैसा वो पैसा भी जमा किया जा रहा था। साथ ही साथ जो इसमें शूटर आया वहाँ से, वो भी जो है यहाँ पर 2-3 जगह थी जहाँ पर सब जगह आईडी लगाई गई है। उसमें विभिन्न होटलों में 2-3 दिन रुके, कभी बीच में पहले रेकी करने के बहाने, और इस तरह से लगातार सितंबर से लेकर फरवरी तक ये चलता रहा। और जो भी सूचना इनके द्वारा डेवलप हुई, सटीक सूचना थी कि आज इसको जिम में आना है वहाँ पर, उसको देखते हुए सुबह 8 बजे से प्लानिंग शुरू हुई। गाड़ी जो है रेलवे जो पार्किंग है वहाँ से निकाली गई, और इसके बाद जो 2 शूटर आए थे वो वहाँ से स्कूटी करके स्कूटी और एक मोटरसाइकिल के द्वारा जो है, और एक तीसरा व्यक्ति है जिसका नाम है अंकित आकाश प्रसाद,
और जब ये सूचना पूरी थी तो उसके बाद वो फ्लाइट पकड़ के वहाँ से रांची से दिल्ली पहुँचता है, दिल्ली के बाद हरिद्वार, और सारे लोग हरिद्वार में इकट्ठा होते हैं, वहाँ विभिन्न अपनी आईडी लगाकर इसी की आकाश प्रसाद की, और उस आईडी के आधार पर रात को वहाँ रुकते हैं और अगले दिन जो है सुबह यहाँ पर घटना को अंजाम दिया जाता है। तो जितनी भी चीज़ें अभी तक निकल के आई हैं उसमें जिस तरह से संगठित रूप से क्राइम को अंजाम दिया गया है, और ऐसा क्राइम जिसके लिए 6 महीने से तैयारी चल रही थी, ये भी चीज़ पता चली है कि जमशेदपुर में भी कोशिश कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर चूंकि जो मृतक है उनके साथ करीब करीब जो है 3 से 4 गाड़ियों पर करीब 10-12-15 लोग साथ में रहते थे, इसलिए कभी उनको ऐसा मौका नहीं लगा। नोएडा में भी इनको एक्यूरेट जानकारी नहीं थी कि कब आना जाना था, बस इतना पता चल गया था कि इस फ्लैट में ये अपने मित्र से कभी कभार मिलने आते हैं, लेकिन जैसा अभी इनके जानने वालों से मृतक के पता किया तो उन्होंने कहा कि ये पहुंचने के बाद ही बताते थे कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, और कब निकल जाते थे पता नहीं चलता था। तो किसी को इतना टाइम नहीं मिल पाता था वहाँ पर कि वो उस घटना को वहाँ कारित कर पाए, लेकिन उन्होंने घर ट्रेस कर लिया था जहाँ इनका महीने 2 महीने पर आना जाना था, उसी के बगल के अपार्टमेंट में रेंट पर वहाँ भी कमरा ले लिया गया था। जब ये सारी चीज़ें यहाँ क्लियर हो गई तो सभी लोग, जितने लोग इस षड्यंत्र में, इस कॉन्स्पिरेसी में, इस एक्ट में शामिल थे, चाहे वो शूटर हो, तो सभी लोग विभिन्न जगहों से इकट्ठा होकर, और ये 12 तारीख को रात हरिद्वार पहुंचकर 13 तारीख को सुबह एकदम जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने डेवलप करी थी उस पर घटनाक्रम को अंजाम दिया है। बाकी इसमें मैं 2-3 कैरेक्टर्स खाली नाम बता देता हूँ। इसमें जो एक अंकित नाम आया है वो मेन था, जो जिम ज्वाइन करने के बाद सारी रेकी यहाँ पर नवंबर माह से कर रहा था। इसमें जिन्होंने गोली चलाई वो आशुतोष और विशाल थे, जो वेस्ट बंगाल और उसके बॉर्डर से चले थे और सीधे 2 दिन के अंदर यहाँ पहुँचे थे गाड़ी के द्वारा, जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी जो बरामद की गई है। साथ ही साथ नोएडा में जो फ्लैट लिया गया था वो भी अंकित द्वारा ही लिया गया था शुरू में वहाँ पर। और इसमें आकाश प्रसाद है जो गाड़ी चलाने वाला था, जो मोटरसाइकिल से भागे थे, जो गाड़ी चला रहा था वो आकाश प्रसाद था, जिसकी हर जगह आईडी हरिद्वार में हो, चाहे वो स्कूटी और मोटरसाइकिल लेने में यूज हुई, आकाश प्रसाद था, जो रांची से दिल्ली पहुंचा था घटना के 1 रात पहले ही। तो इस तरह से लेकर इसमें जो अभी गिरफ्तारी हुई है राजकुमार की, उसका बेटा यशराज इसमें शामिल है, वो फरार है। आकाश, विशाल, आशुतोष, अंकित और एक जितेंद्र साहू है जिसकी गाड़ी का प्रयोग हुआ था। ये सारे लोग जो हैं, अभी 6 लोग अभी इसमें हमारे रडार पर हैं, जिसमें हमारी टीमें काम कर रही हैं। बाकी 2 लोग की गिरफ्तारी हुई, जिसमें एसएसपी साहब इसमें आपको डिटेल्स भी बताएंगे। बाकी आपकी जो क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। डालनवाला क्षेत्र में मृतक विक्रम शर्मा की हत्या के बाद से लगातार देहरादून पुलिस और एसटीएफ इन हत्यारों की तलाश के लिए यहाँ से लगातार प्रयास कर रही थी, और हमारी टीमें, विभिन्न टीमें जो बाहर निकली थी, जो यहाँ नोएडा, जमशेदपुर, अलग अलग जगह पे हम लोग काम कर रहे थे। इनके वेयरअबाउट्स को हम चेक कर रहे थे। इस बीच एक महत्वपूर्ण सफलता हमें हाथ मिली थी, जिसमें इसके इनको जो लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराने वाले जो मुख्य आरोपी हैं, इसमें एक राजकुमार और मोहित, प्रभास उर्फ मोहित, इनके द्वारा इनको जो मदद दी गई है। इसके जो 6 अन्य अभियुक्त हैं जिन्होंने इस घटना को पूरा अंजाम दिया था, जिसमें अभिषेक, विशाल, अंकित और उनके साथीगण हैं, उनको पुलिस अभी तलाश कर रही है। इनको जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट करने में जो स्कॉर्पियो बरामद की गई है, साथ में जो यूपीआई आईडी से जो पैसे ट्रांसफ़र इनको किए गए थे, खासकर अंकित को जो इसकी पूरी रेकी में शामिल था, वो जिस अकाउंट से किए गए थे उनको भी हम लोगों ने ट्रेस आउट किया है। 2 अभियुक्तों को अभी अरेस्ट किया गया है। बाकी अभी टीमें हमारी बाहर हैं, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और मैं ये दावा करता हूं कि शीघ्र ही एसटीएफ और देहरादून पुलिस जो मुख्य आरोपी हैं उन तक पहुंचेगी, और इसके पीछे जो भी कॉन्स्पिरेटर हैं उनके खिलाफ भी सख्त जो वैधानिक कार्रवाई हैं, और जो हमारी गैंगस्टर एक्ट तक की कार्रवाई या जो हमारी संगठित अपराध के विरुद्ध देहरादून और उत्तराखंड पुलिस और एसटीएफ पुलिस लगातार काम करती रही है, इस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे।